हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इफ एनालिसिस कैसे करते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस के साथ साथ मैं आपको एग्जांपल में जो यूज करूंगा वो होगा पीएमटी फॉर्मूला, जिससे कि हम अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये दोनों चीज आज एक ही वीडियो में सीखेंगे। पीएमटी वैसे मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एक अलग वीडियो में सिखाया हुआ है जिसका नाम है पीएमटी, और एक और वीडियो है जिसका नाम है आईपीएमटी। ये बहुत बेहतरीन वीडियोस हैं, लोन कैलकुलेशन के लिए जरूर देखना चाहिए। मेरी फाइनेंस सीरीज के वीडियोस हैं ये। और अभी हम लोग आते हैं हमारे व्हाट इफ एनालिसिस पे। उसके लिए लेकिन हमें पहले एक पीएमटी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होगा। मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लीजिए एक लोन है जो कि 1 लाख रुपए का है, 5 साल के लिए है। 5 साल में 12 महीने होते हैं और इस पे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा के इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। और एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% का है, बहुत महंगा है। और इंटरेस्ट रेट जो मंथली आ जाएगा वो 1% हो जाएगा, यानी कि इसको मैंने डिवाइड कर दिया है यहां से। सो अभी इसकी ईएमआई कितनी बनेगी आइए देखते हैं। फॉर्मूला बोलता है पीएमटी कैलकुलेट्स द पेमेंट ऑफ फॉर अ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट्स एंड अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है। तो अब सबसे पहले बोल रहा है रेट, इसको रेट मंथली रेट चाहिए होता है तो ये कह रहा है ये वाला रेट। और फिर कह रहा है एनपीईआर, यानी कि नेट पीरियड्स, कि अभी कितने टोटल ऐसे महीने आएंगे जिसमें कि लोन देना है, यानी कि महीने। तो हमारा नेट पीरियड्स क्या है, ये मंथ्स। और पीवी बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू यानी कि लोन की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये है हमारी लोन की प्रेजेंट वैल्यू। अब एक चीज आपको और मैं यहां पे बताता हूं। अब यहां पे आप ये एग्जांपल में देख रहे हो, फॉर्मूला बार में देख रहे हो कि ये जो एफ वी है ये एक ब्रैकेट के अंदर, इस तरह के ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब है कि इनकी जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप डालना चाहो तो डालो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। और वैसे फ्यूचर वैल्यू है, ये बलून पेमेंट्स में आता है कि कॉम्प्लिकेटेड है फिर किसी वीडियो में और टाइप की भी जरूरत नहीं है कि ये भी एक्चुअली ड्यूरेशन टाइम फ्रेम की कब पैसा जाना है उसके ऊपर है। इसको भी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप देख रहे हैं ब्रैकेट्स, ये अलग से ब्रैकेट्स में है तो इसको डालने की जरूरत नहीं है। तो हम यहीं पे हमारा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। ये रेड में इसलिए दिख रहा है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। एक्सेल की जो फाइनेंस सीरीज है, फाइनेंस फंक्शंस है जैसे कि पीएमटी, बड़े समझदार फंक्शंस हैं। इन्हें मालूम है कि अगर ऐसा हम कर रहे हैं, ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं पीएमटी से, तो ये पैसा हमारी जेब से बाहर जाना है। इसके लिए वो उसको रेड में दिखा रहा है। अगर इसकी आप एक्चुअल वैल्यू देखोगे तो ये माइनस में होगा। दिस इज -2224.44, ये माइनस वैल्यू है। अब आता है व्हाट इफ एनालिसिस। अब व्हाट इफ एनालिसिस जो है वो एक रिवर्स इंजीनियरिंग है। वो क्या करता है कि अब आप चाहते हो कि मान लो एग्जांपल लेते हैं संता सिंह का संता सिंह जी कहते हैं जी ये सारा लोन तो सही हो गया, ये ईएमआई भी करेक्ट आ गई। घर जाते हैं, घर जाके बंता सिंह से बात करते हैं और कहते हैं यार ये मैंने लोन ले लेता है यार। तो संता बोलता है कि भाई ये जो लोन आपने ले लिया है वो तो ठीक है। बंता बोलता है उसको कि लोन तो ठीक है, लेकिन आप ईएमआई इतनी नहीं भर सकते हो। आपको ईएमआई तो सिर्फ 2000 की भर सकते हो, बाकी पैसे अपने पास नहीं है। तो संता इमीडिएटली फोन लगाता है कि भाई मेरी ईएमआई रुक जाओ, अभी लोन मेरा फाइनलाइज मत करो, मैं 2000 रुपए का ही लेना चाहता हूं पर मंथ का, तो लेट मी गेट बैक टू यू। तो संता सिंह फिर मेरे वीडियोस देखते हैं और ये जज करते हैं कि अगर उनको 2000 रुपए की ईएमआई भरनी है तो कितने साल का लोन हो जाएगा वो। आइए देखें कैसे करना है, सीखेंगे हम लोग। तो हम सबसे पहले जाएंगे डेटा में, व्हाट इफ एनालिसिस में, और गोल सीक यहां से कर सकते हैं हम। और इसका शॉर्टकट है ऑल्ट टी जी। ये कह रहा है कि सेट सेल, यानी कि कौन से सेल की वैल्यू को आपने क्या सेट करना है। अब ये सेट सेल कर रहा है, अगर ये सेट गर्ल कर रहा होता तो और भी खुशी होती मेरे को। खैर चलो, सेट सेल ही सही। तो सेट सेल टू वैल्यू। अब टू वैल्यू की भाई, अब यहां पे संता सिंह जी क्या वैल्यू चाह रहे हैं, -2000। ध्यान रहे यहां पे माइनस है क्योंकि ये लाल में दिख रहा है, यानी कि पैसा हमारी जेब से बाहर जा रहा है। तो अभी 2224 रुपए जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सिर्फ 2000 जाए। अब बाय चेंजिंग सेल, कौन से सेल को बदल के ये वैल्यू आए। अब क्या बदल सकते हैं हम, लोन अमाउंट नहीं बदल सकते हैं, हम इंटरेस्ट रेट नहीं बदल सकते हैं, हम ड्यूरेशन बदल सकते हैं। तो ये हमारी ड्यूरेशन है जिसको हम बदलेंगे। ओके, सो यहां पे ओके पे क्लिक करेंगे हम और देखो अब यहां पे क्या होगा।
ये कह रहा है गोल्डसिक विच सेल D8 फाउंड अ सोल्यूशन। अगर ये कह रहा है फाउंड अ सोल्यूशन, यानी कि ये भी कह सकता था कि नॉट फाउंड अ सोल्यूशन। कई बार गोल्डसिक सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाता है, मैंने देखा हुआ है। तो ध्यान रहे कि आप उससे क्या करने के लिए कह रहे हैं। ये देखो, इसने क्या करा यहां पे, अगर 2000 की EMI देनी है संता सिंह ने, तो ड्यूरेशन लोन की 5 इयर्स के बदले हो गई 5.80 ईयर्स की। तो ये है हमारा गोल सीक फंक्शन। एक बार मैं रिवर्स आपको वापस से समझाता हूं। हमने यहां पे 5 साल का लोन रखा था और यहां पे 60 मंथ्स हो गए थे, 12% का इंटरेस्ट था एनुअल, मंथली हो गया 1%, तो हमारी किस्त तकरीबन 2200 रुपए के आसपास आ रही थी। अब हमने गोल सीक फंक्शन करके ये पूरे फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली चेंजेस कर दिए। वैल्यूज में फॉर्मूला वही है, लेकिन ये वैल्यूज अपने आप बदल गई। तो गोल सीक बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। ये जो एक्सेल शीट आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए मेरे वेबसाइट myelesson.org पर, और वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। आइए मैं आपके लिए वेबसाइट खोल के दिखा देता हूं, और कैसे एक फाइल डाउनलोड करते हैं वो भी एक बार बता देता हूं मैं। myelesson.org, ऐसे आप मेरे वीडियोस पे जाएंगे, एक्सेल ट्रेनिंग वीडियोस। हाँ, तो ये देखिए, डाउनलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और ये फाइल का ऑप्शन यहां पे आ जाएगा। क्लिक हियर टू डाउनलोड, यहां पे क्लिक कीजिए और फाइल आप डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, सो ये था हमारा आज का फॉर्मूला व्हाट इफ एनालिसिस। तो इसमें आपने दो वीडियोस में, एक ही वीडियो में दो चीजें सीख ली, PMT और व्हाट इफ एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय। दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी एक्सेल लर्निंग।